आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर वार किया है। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक का एक बयान दरअसल सामने आया है। कहा कि करीब 1.5 लाख घरों को बीजेपी ने सील कर दिया। हर घर से भ्रष्टाचार कर पैसा भी लिया गया है। आप नेता कुलदीप कुमार ने निशाना साधा है। बीजेपी क्रेडिट चोरी करती है। कहा बीजेपी की एमसीडी दिल्ली और केंद्र में सरकार है। बुक प्रॉपर्टी जिनको अवैध घोषित किया गया था उनको हटाओ और उनकी रजिस्ट्री करवाएं। बिहार में नई सरकार के गठन पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कुलदीप कुमार नजर आए हैं। बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी से विधायक है और एक बड़ी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से दी गई है कि बीजेपी सिर्फ क्रेडिट चोरी करती है, ये उन्होंने कहा है। बीजेपी की एमसीडी दिल्ली और केंद्र में सरकार है। बुक प्रॉपर्टी को जिनको अवैध घोषित किया गया था उनको हटाओ और रजिस्ट्री करवाएं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। बिहार में नई सरकार के गठन पर भी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। 2022 के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने इन घरों को सील कर दिया। इन घरों को सील भी किया और जो मार्केट रेट है इस समय कि हर घर से 1.5 से 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए लेते भी हैं भ्रष्टाचार अधिकारी और पार्षद मिलके, वो भी इन 1.5 लाख परिवारों के साथ किया गया। उसके बाद इन लोगों के घर भी बुक कर दिए गए, इन लोगों के घर सील कर दिए गए। इन परिवारों की एक बहुत बड़ी मांग थी कि ये उनकी मेहनत की कमाई का घर बना हुआ है, इसमें पानी का कनेक्शन, इसमें बिजली का कनेक्शन देने की कृपा की जाए। सरकारें बहुत सारी आई, चूंकि इसमें एमसीडी का एक बहुत बड़ा रोल होता था, चूंकि बिल्डिंग डिपार्टमेंट एमसीडी का था। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी, वो कभी भी परमिशन देते नहीं थे क्योंकि ये उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा अड्डा होता था। 2022 के बीच में बिजली के मीटर के लिए अपनी जगह जगह भटक रहे थे और उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लेने का काम किया और उसके बाद उनके हक में फैसला देने का काम किया। और हम लगातार आपको ये बात बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैसे दिल्ली वालों को लगातार, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक लूट का अड्डा इस एमसीडी को बनाने का काम किया। बुक प्रॉपर्टी के नाम पे प्रॉपर्टी को बुक करके लोगों को हरासमेंट किया गया, उनसे अवैध उगाहियां की गई और अवैध उगाही का अड्डा इस एमसीडी को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। तो देखिए, एमसीडी उपचुनाव का दंगल है और उससे पहले सियासत भी काफी गर्माती हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि बीजेपी सिर्फ क्रेडिट चोरी करती है और उनका कहना यह है कि करीब 1.5 लाख घरों को बीजेपी ने सील कर दिया। आम आदमी पार्टी अलग अलग मुद्दों को लेकर दिल्ली सरकार पर लगातार निशाना साधती रहती है। तो वहीं इस बार आम आदमी तो एमसीडी उपचुनाव के इस दंगल में जहां आम आदमी पार्टी की भी पूरी कोशिश रहेगी कि जो तमाम वार्ड्स है 12 वार्ड्स उस पर उनके प्रत्याशी जीते, तो उस पर बीजेपी की भी पूरी कोशिश है और इसी वजह से गहमा गहमी भी सबसे ज्यादा है। और आम आदमी पार्टी हर एक मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को जरूर घेर रही है और बड़ा आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है। इस बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर कहा कि बुक प्रॉपर्टी को जिनको अवैध घोषित किया उनको हटाओ और उनकी रजिस्ट्री करवाई जाए। साथ ही साथ बिहार में भी नई सरकार के गठन पर प्रतिक्रिया दी है। और क्रेडिट चोरी का आरोप बीजेपी पर लगाते हुए कुलदीप कुमार नजर आए। इससे पहले दुर्गेश पाठक को भी सुन रहे थे आप। आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली की बीजेपी सरकार पर हमलावर है और अलग अलग मुद्दों को लेकर दिल्ली की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले रही है।
बुक प्रॉपर्टी जिनको अवैध घोषित किया था, कहा कि उनको हटाओ और उनकी रजिस्ट्री करवाए। करीब 1.5 लाख घरों को बीजेपी ने सील किया है, ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है।